गाइज अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो और जब आप आईडी बनाने जाते हो तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मैं आपको सभी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप भी प्ले स्टोर की नई आईडी या नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपको प्ले स्टोर पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जब आप यहाँ पे आईडी बना लेते हो और पासवर्ड वगैरह सब डाल देते हो, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिस में टेक अ फ्यू मोमेंट्स का ऑप्शन आता है। ये वाली प्रॉब्लम आपको देखिए गूगल प्ले स्टोर पर भी आ रही होगी। जीमेल और ईमेल आईडी ये सभी एक ही आईडी होती है। अगर आपको ये कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। अब देखिए इस प्रॉब्लम को किस तरह से सही किया जा सकता है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखे होंगे कि अपना सिम वगैरह डाल के चेक कर लीजिए, अपना सिम चेंज कर लीजिए, आप अपनी वाईफाई से कनेक्ट करके तब बनाइए, अपने मोबाइल नेट खोल के तब बनाइए, आपकी आईडी नहीं बनी होगी। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने सारे जीमेल अकाउंट बने हुए हैं। ये देखिए मेरे एक ही मोबाइल में लॉगिन है। अगर मैं यहाँ पे आपको किसी भी एक आईडी को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। मेरे किसी भी जीमेल आईडी में फ़ोन नंबर भी नहीं लगा हुआ है। अगर आपको भी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए सबसे ज़्यादा कौन से फ़ोन में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये पता चल जाएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने मोबाइल का नाम। तो चलिए अब जान लेते हैं आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह से सही किया जा सकता है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जीमेल अकाउंट बना लिए हैं। देखिए मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे जीमेल अकाउंट मैंने बना लिए हैं। अगर मैं नया अकाउंट बनाने जाता हूँ तो मुझे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको कुछ सेटिंगें बताई थी, आप ये वाली सेटिंग भी ट्राई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको गूगल के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ऑल सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करके आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे देखिए आपका ये चालू मिलेगा तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ पे अपना फिंगर वगैरह यूज़ करके आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कोड्स बाय एसएमएस, आपके ये दोनों ऑन मिलेंगे तो आप इनको ऑफ़ कर लेना। इनको ऑफ़ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। तो आप ऐप्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज सर्च करना है। तो जैसे आप यहाँ पे गूगल सर्च करोगे तो ये गूगल प्ले सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे परमिशंस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका ये जो यहाँ पे देखिए फ़ोन वाला ऑप्शन है तो ये आपका अलाउ होगा और एसएमएस का ऑप्शन भी ये अलाउड होगा। तो आप इसको डोंट अलाउ कर दीजिए। देखिए आपको डोंट अलाउ कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ और इसको डोंट अलाउ कर देता हूँ। इसी तरह से आपको इनको डोंट अलाउ कर देना है, ये नीचे आ जाएंगे और फिर आपको किसी भी एक वीपीएन को कनेक्ट करना है और आप अपना जीमेल अकाउंट बना पाओगे। बहुत से लोगों की मुझे कमेंट्स आ रही थी पिछली वीडियोस पर कि हमने ये सभी सेटिंग कर ली फिर भी हमें भाई प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी एक वीपीएन को कनेक्ट कर लेना, आपकी अगर ये वाली प्रॉब्लम फिर भी सही नहीं होती है। अब आपको देखिए क्या करना होगा, आपको किसी दूसरे मोबाइल को लेना है। आप भी इसी तरह से अपने भाई का, अपनी मम्मी पापा का या किसी का भी मोबाइल ले सकते हो घर के अंदर। अगर आपको घर के अंदर मोबाइल नहीं मिले किसी का तो आप अपने फ्रेंड का या फिर किसी रिलेटिव्स का फ़ोन ले लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उनका मोबाइल लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ प्ले स्टोर ओपन करके रखा था, बट यार जो आप दूसरा मोबाइल लोगे उसके अंदर आपको कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए इसी वजह से। अब देखिए आपको उस दूसरे फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को ओपन करना होगा और आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद उनके फ़ोन के अंदर जो भी जीमेल आईडी लॉगिन होगी आपको उसके नीचे यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन का फिंगर वगैरह लगा लेना है और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर माय पर्सनल यूज़ पर क्लिक कर दीजिए
अब देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे इसी तरह से ऑप्शन आएगा देखने को। अभी आप किसी दूसरे मोबाइल के अंदर बना रहे हो, मैं आपको तब बता रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये तो मेरा वो वाला फ़ोन है जिसके अंदर मैं अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अकाउंट नहीं बन रहा है। जैसे मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो। देखिए इस फ़ोन के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने कोई दूसरा मोबाइल ले लिया है, मैंने अपनी फैमिली का किसी का मोबाइल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाम, तो मैं यहाँ पे नाजिम और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाजिम गेमर, और फिर सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद और फिर यहाँ पे देखिए आपको अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट कर लिया। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी वीडियो देखनी है भाई प्रॉपर। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो समझ में नहीं आ रही है, वो समझ में तभी नहीं आती है जब आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। आपको पूरी वीडियो देखनी है। आपको यहाँ पे एक यूनिक नाम रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाजिम 2 बार रख लिया क्योंकि ये किसी और का अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको देखिए ये वाला जो आप यहाँ पे यूज़र नेम रख रहे हो, इस यूज़र नेम को आपको कॉपी करना है और आपको इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। आप किसी के भी मोबाइल में ये वाला अकाउंट बना रहे हो तो आपको इसको कॉपी कर लेना है इस यूज़र नेम को, और फिर सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड में आपको देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। आपको देखिए यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे लेटर्स, नंबर एंड सिम्बॉल्स रखने होंगे। तो लेटर में आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए जो भी आपको रखना है, और फिर आपको यहाँ पे नंबर्स रखने होंगे, और फिर ये जो सिम्बॉल्स है जैसे यहाँ पे @ और ये डॉलर वॉलर आप कुछ भी लगा सकते हो। चलिए मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिव्यू योर अकाउंट इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो जीमेल आईडी है, आपको इस जीमेल आईडी का फ़ोटो खींच लेना है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, और फिर सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ये वाली जीमेल आईडी बन गई है। अब ये वाली जीमेल आईडी तो मेरी बन गई है। अब इस जीमेल आईडी को जो मेरे फ़ोन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इस वाले फ़ोन में, अब मैं इसमें लॉगिन कर लूँगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हमारी जीमेल आईडी नहीं बन रही है। जो तरीका मैंने आपको बताया है अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपकी जीमेल आईडी बन जाएगी। अब देखिए हमारी जीमेल आईडी यहाँ पे बन गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमने यहाँ पे नाम रखा था अपना, वो वाला नाम हम दूसरे वाले मोबाइल में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए जीमेल आईडी बन गई है। ये मेरा किसी दूसरे का मोबाइल है तो मेरे इसमें ये वाली जीमेल आईडी बन गई है। अब मैं इस वाले फ़ोन में इस वाली जीमेल आईडी को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ये वाली जीमेल आईडी मैंने इस वाले फ़ोन में यहाँ पे ऐड कर दी है। तो आपको यहाँ पे ये ईमेल आईडी डाल देनी है और फिर सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। तो नाजिम गेमर यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ गया है। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड रखना होगा जो आपने आईडी बनाते हुए पासवर्ड रखा था। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे देखिए आपको आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल गया है यहाँ पे नाजिम गेमर। तो इस तरह से आपको देखिए इसको आई एग्री कर लेना है। ये इस वाले फ़ोन के अंदर भी देखिए मेरी जीमेल आईडी खुल गई है। किसी के फ़ोन में अगर एक भी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, ये आपको तब करना है। देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शन आ रहा है कि आप फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर लीजिए, बट मैं इसको यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस वगैरह का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। और गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे चलिए मैं प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरी नई वाली ईमेल आईडी इसमें लॉगिन हो गई है या नहीं। देखिए यहाँ पे कभी कभी टाइम लग जाता है तो मैं इसको पूरा कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ जीमेल ऐप पे। जीमेल ऐप पे क्लिक करने के बाद मैं इसको 1-2 बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नाजिम गेमर मेरी ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पे आ गई है। अब ये वाली ईमेल आईडी मेरे फ़ोन के अंदर लॉगिन हो गई है। यही एक तरीका है अगर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है,
किसी दूसरे मोबाइल में आप अपनी ईमेल आईडी बनाइए और पासवर्ड और यूज़र नेम आप याद रखिए जो भी आप ईमेल आईडी बना रहे हो, और फिर सिंपली अपने फ़ोन के अंदर उसको लॉगिन कर लीजिए। बट आपको एक काम और करना है, जो आपने दूसरा फ़ोन यूज़ किया था अब आपको उसके फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को ओपन करना है। जीमेल ऐप जैसे आप ओपन करोगे आपकी जीमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। फिर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल पर क्लिक कीजिए और फिर आपको यहाँ पर वो वाली ईमेल आईडी ढूंढनी है जो आपने अपनी नई ईमेल आईडी बनाई है, ताकि आप इस दूसरे वाले मोबाइल से अपनी ईमेल आईडी रिमूव कर पाओ। फिर आपको उस वाली ईमेल आईडी को सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमूव अकाउंट, तो आप रिमूव अकाउंट पर क्लिक करके सिंपली रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे मैं देखिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये वाली ईमेल आईडी मेरे फ़ोन से रिमूव हो गई है। तो आप अपने जो आपने दूसरा वाला मोबाइल यूज़ किया है उसमें से इस तरह से ये वाली ईमेल आईडी डिलीट कर दीजिए, सिर्फ अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि भाई एक प्राइवेसी होती है, किसी दूसरे के पास अपनी ईमेल आईडी मत छोड़ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको किस तरह की वीडियोज़ देखनी पसंद है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।